सदन में योगी वर्सेस अखिलेश। आज यूपी सदन में अखिलेश मुखर रहे, लेकिन योगी ने भी उन्हें सभी जवाब दिए। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने कई सवाल उठाए। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। विपक्ष ने बेरोजगारी, जनसंख्या के मुद्दे पर सवाल उठाए, तो वहीं सीएम योगी ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। एक बार फिर अखिलेश योगी आमने सामने हुए। सीएम योगी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा था कि मुझे खुशी है कि विपक्ष को जनसंख्या की चिंता हो रही है। समान कानून इसका ही जवाब है। इन्हीं मुद्दों पर शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। जनसंख्या की चिंता हो रही है, मुझे इसमें अच्छा लगा। गांधी जी 86 में बताना चाहें और फिर बता दो 86 में 56। रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं। सदन में अखिलेश का वार, योगी का पलटवार। माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि 17 से 22 में मुझे 15 साल के वही तो आ रहा हूँ, कितने बच्चे खड़ा हूँ कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। जनसंख्या की लड़ाई सदन में यूसीसी पर आई। मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है कि 2017 से लेकर के 2022 में जो एज ग्रुप है 15 साल का, उसमें कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। इसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या मतलब? बेरोजगारी का मुद्दा, योगी ने करारा जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदन में विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया वह भली भांति उचित है, और समय आने पर दोनों बात हमारे प्रदेश में लागू होगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होगा और समान नागरिक संहिता भी लागू होगी। विपक्ष की हुई फजीहत, योगी ने दी नसीहत। योगी आदित्यनाथ जी का संकेत आया है तो उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण को लागू करेंगे। इससे ये होगा कि हम दो हमारे दो की जो घोषणा रही वो सबके सामने आ जाएगा। विपक्ष का काम है विरोध करना। विधानसभा में सीएम योगी वर्सेस अखिलेश। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी का मुद्दा उठाया क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। बेरोजगारी, महंगाई, किसान और मजदूर पे मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते हैं। और महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा, सबसे पहले आपको बता देते हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल है अखिलेश का वार, सीएम योगी का पलटवार। अखिलेश यादव की तरफ से जो सवाल उठाया गया उसका सीएम योगी ने कैसे जवाब दिया, चर्चा उस पर। हमारे दूसरे राउंड का सवाल होगा यूसीसी का बहाना, अखिलेश पर निशाना। यही बात समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कही जा रही है कि 24 के मद्देनजर यह मुद्दा उठाया जा रहा है। हमारे तीसरे राउंड का सवाल है कि जनसंख्या की लड़ाई सदन में कानून तक आई, लेकिन क्या यह सब कुछ संभव हो पाएगा क्या? इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द हम चर्चा को रखने वाले हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। कौन कौन से मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एसएन सिंह साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेहताब उस्मानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। एचएस रावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सौरभ द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। भदौरिया जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। सर, जनसंख्या को लेकर समाजवादी पार्टी की जो चिंता है उसे देर आए दुरुस्त आए ये माना जाए, या गलती से आ गई ये माना जाए? जनता पार्टी का तो आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर यूसीसी पे चर्चा की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यूसीसी पे बात नहीं करना चाहती। अब सवाल यह है कि जब हमने भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि आप बताइए यूसीसी बात करना चाहते हो तो आप रिजर्वेशन का क्या करोगे? भाई, एक संविधान, एक कानून, तो फिर रिजर्वेशन का आप रखोगे कि नहीं रखोगे? इसके बारे में बीजेपी जवाब नहीं दे पाती है। हमने उससे पूछा गोवा में अगर ऐसा वहां पे कानून है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां पे एक महिला को 30 साल में बेटे का जन्म नहीं देती है तो दूसरी शादी करने का हिंदू को प्रावधान है, तो क्या आप गोवा मॉडल अपनाना चाहते हैं? इस पे जवाब दे दिए। उस पर भी जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती।
तीसरा सवाल मेरा है कि आप यूसीसी लाना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप यूसीसी लाइए। आप 371A जो हर आप देखोगे कि आप उत्तरांचल में जमीन नहीं खरीद सकते, आप कर्नाटका में भी नहीं, आप मणिपुर चले जाओ, आप जमीन नहीं खरीद सकते। इसके मतलब क्या 371A हटाएंगे आप? इसमें आप चर्चा नहीं करना चाहते। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बॉल उछालना जानती है, लेकिन उसका समाधान नहीं करना चाहती है। हम तो कह रहे हैं ना, आप लाइए तो सही, मसौदा तैयार तो कीजिए, मसौदा लेके आइए पटल पे, बताइए गोवा में क्या करेंगे आप, जो हिंदू दूसरी शादी कर सकता है अगर बेटे को जन्म देती है एक माँ, आप बताइए क्या करेंगे आप 371A के में क्या करेंगे आप बताइए, हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? रिजर्वेशन पे बताइए आप क्या करेंगे? फिर तो रिजर्वेशन हटाना पड़ेगा कि सबका समान कानून होगा। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बॉल उछालना जानती है, समस्या का समाधान कभी नहीं करेगी। तो मेरा सीधा सवाल है, मैं आपकी इन सारी बातों का जवाब सिंह साहब से लूंगा, लेकिन फिर भी संक्षेप में आप बता दीजिए जल्दी से, क्या बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अनुराग भदौरिया चिंतित हैं? हम बढ़ती हुई जनसंख्या से पूरा हिंदुस्तान चिंतित है। सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं है, पूरा हिंदुस्तान चिंतित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाती है, समाधान नहीं निकालती। मैंने बोला तो आपको, ठीक है, हमने जनगणना की बात बोली तो नहीं, तो जनगणना क्यों नहीं? आप जनगणना की बात, जनगणना कराइए ना, पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है, उसके हिसाब से उनकी मदद हो जाएगी। तो जनगणना से भागते क्यों हैं? तो जनगणना से भागने के भाई, ये एक नेता भी इधर से उधर भी गए हैं, राजभर जी पहले तो बड़ा जनसंख्या की बात करते थे, अब दुबक गए चुपचाप, उनकी आवाज ही बंद हो गई। सुना है पीछे से कहीं खड़े रहते हैं, पीछे उन्हें खड़े होने की जगह मिलती है, उसमें भी आवाज उठाते कम से कम जनसंख्या की। आप जवाब भी ले लेते ना सिंह साहब से। सिंह साहब, भदौरिया जी कह रहे हैं कि देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर हम सब चिंतित हैं, पूरा देश चिंतित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाधान नहीं चाहती है, माहौल बनाना चाहती है। नहीं अमित जी, देखिए मजे और मजाक से सरकार चलाने वाले लोग जब देख रहे हैं कि आज देश में अच्छा काम हो रहा है तो पछता रहे हैं कि काश हम भी ऐसा कार्य किए होते। पहली बात, जब संसद में ये बिल आता है तो सबसे पहला विरोध करने वाले आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी होते हैं, और मुझे लगता है कि भदौरिया जी को जानकारी नहीं है। अगर ड्राइविंग सीट पर हम बैठे हैं और अच्छी गाड़ी चला रहे हैं तो निश्चित तौर पे सभी शंकाओं का समाधान हम ही करेंगे। यूसीसी की जब चर्चा हो रही थी उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले चर्चा से तो भागते हैं, झूठे ख्याली पुलाव को पकाएंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर जब लोकसभा में सर्वसम्मति की बात आती है तो सबसे पहले भागने वाले समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं। अब देखिए, आज जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उसमें एक चीज की चर्चा चल रही है, अपने समय में सरकार में कोई कार्य करने वाले नहीं लोग। शिक्षा पे जब बात आती है तो इनके समय में कोई शिक्षा नीति नहीं थी, इनके समय में केवल नकल होते थे, अपराधियों का साथ होता था और खुलेआम जो है ऐसे लोगों की भर्ती की जाती थी जहां पे जो लिस्ट सैफई और इटावा से पास हो जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी विषयों पर चर्चा चाहती थी। हम यूसीसी पर भी चर्चा चाहते हैं, हम जनसंख्या पर चर्चा चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा जब 1951 की जनगणना और 2011 की जनगणना के बाद ये अंतर आया कि हिंदू जनसंख्या 1951 में 84% थी और 2011 में 79% हो गई, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 9.8% थी और 2011 में 14% हो गई। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि जनसंख्या करने की क्या आवश्यकता है, इस पे आप जो है दूसरे कार्यों को करिए, आप विकास के कार्यों को करिए। भारतीय जनता पार्टी विकास के भी कार्यों को करती है, जनसंख्या पे भी चर्चा करती है, हम शिक्षा पे भी सीधा जवाब दे दीजिए। बेरोजगारी, भदौरिया जी काउंटर करना चाहते हैं लेकिन जल्दी से एक सीधा जवाब दे दीजिए। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ही जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर की गई थी, इसके असंतुलन को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। उन्होंने कहा था कि आबादी का असंतुलन ठीक नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर आप लोग इसको लेकर चिंतित हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सरकार अपना रुख साफ क्यों नहीं कर रही है, उसे लेकर आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? जल्दी से। जनसंख्या नियंत्रण पे एक आम राय बनना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सहयोगी जो हमारे साथ हैं और बहुत सारे ऐसे भदौरिया जी की तरह जो हमेशा विरोध करते हैं वो साथ नहीं आते हैं। फिर भी जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत सारे ऐसे उपाय सरकार कर रही है कि जिसके नाते उन नीतियों के नाते जनसंख्या पे नियंत्रण हो रहा है, और जो वास्तविक कदम उठाया जाना है वो उचित समय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उठाया जाएगा।
ताकि देश में और प्रदेश में जनसंख्या का नियंत्रण एक समान तरीके से हो सके। ठीक है भदौरिया जी, आपका काउंटर, उसके बाद में मेहताब उस्मानी के पास जाऊंगा। देखिए, मैंने इनसे जो सवाल पूछे उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप क्या करना चाहते हैं, क्या मसौदा तैयार किया, लाइए तो सही, खाली बोलने से काम थोड़ी चलेगा। मैंने इनसे बोला यूसीसी पे क्या मसौदा तैयार किया, क्या आपने कमेटी बनाई, कमेटी का क्या रिजल्ट आया, क्या गोवा के बारे में क्या सोचा, 371A के बारे में क्या सोचा, रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचा। कुछ तो प्रभु बताएंगे कि कुछ नहीं बताएंगे, खाली हम बोलेंगे बताएंगे कुछ नहीं। वही बात होगी ना कि मतलब हमें बोलना है, करना कुछ नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप बात कीजिए। अच्छी बात तो ये है, एक बात तो अच्छी देखने को मिल रही है विधानसभा के अंदर में कि मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल कम से कम एक दूसरे के बात तो कर रहे हैं, आमने सामने बात तो हो रही है देश की, अपने उत्तर प्रदेश की। अरे पार्लियामेंट में, देश की पार्लियामेंट में तो बात ही नहीं हो रही भैया। वहां पार्लियामेंट ही नहीं चलने देती सत्ता दल तो पार्लियामेंट ही नहीं चलाता। जिसे मणिपुर पे चर्चा हो जाए तो हमने सोचा वहां मणिपुर पे चर्चा, फिर हम भटक जाएंगे, हम डिबेट से भटक जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष लोकसभा नहीं चलने दे रही है, फिर राज्यसभा नहीं चलने दे रही है, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। हम वहां नहीं जाते हैं, हम यूपी के मुद्दे पर ही रहते हैं। मेहताब उस्मानी, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीरता से सोचा जाए, अगर उसके नियंत्रण को लेकर कानून बनाया जाए, तो दिक्कत और परेशानी क्या है? सर कानून मेरी समझ नहीं आती, कानून बनाने की जरूरत क्या है? ये तो वैसी जनसंख्या कम करा देंगे, और 10-20 दंगे करा दे देश में। जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां और 10-20 दंगे करा दे, जनसंख्या तो आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ा के खुद ही कम कर देंगे। कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगता है कानून की जरूरत पड़ेगी? और अगर ये 24 में गलती से आ गए तो फिर तो मुझे लगता है देश में जनसंख्या आधी करा देंगे, आपस में लड़ा के लोगों को, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा के जनसंख्या कम ऑटोमेटिक हो जाएगी, फिर कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इनसे महंगाई पे सवाल पूछो तो जनसंख्या पे ले आते हैं, अगर इनसे सवाल पूछो बेरोजगारी पे तो कोई और मुद्दा उठा लेते हैं, धर्म का। अरे तो इनको सवाल ही पूछना गलत है। जनसंख्या तो ऑटोमेटिक ही कम कर देंगे सर। ये तो आपस में हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के कम हो जाएगी। कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए, विकास के नाते जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। पहले अपने दहन साफ कीजिए, अपने दिमाग साफ कीजिए जनता के प्रति, फिर आप ऐसे कानून की बात करना। ठीक है, पहले हिंदू मुस्लिम में फर्क डालना सिंह साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेहताब उस्मानी, ये तो हो गई आपकी तंज वाली बात। एक सेकेंड सिंह साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। मेहताब उस्मानी, ये तो आपकी तंज वाली बात हो गई कि हिंदू मुस्लिम को लड़वा के जनसंख्या कम कर देंगे इस देश में। अब एक सेकंड सर, सवाल सुन लीजिए धैर्य से आप। मैंने आपसे एक सीरियस सवाल पूछा था, आपने उसको हल्का कर दिया। अगर दंगों से जनसंख्या कम होती तो इस देश में कितने दंगे हो गए, अब तक जनसंख्या कम हो गई होती। अब आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश को अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का 6वां देश हो जाता है। 24 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। पूरे देश की बात की जाए तो पूरी दुनिया का 2% भूभाग है, और जनसंख्या के मामले में 16% आबादी है पूरी दुनिया की हिंदुस्तान में। क्या इस मामले को इतने हल्के में ले रहे हैं क्या सर आप? और क्या सिर्फ नीति बनाने से, अनुरोध करने से, जागरूक करने से बात बन जाएगी? अगर बन जाएगी तो आज तक क्यों नहीं बन गई? अगर बन गई होती तो फिर कानून की आज चर्चा ही नहीं होती। मैं जवाब दे दूं सर? जी बिल्कुल। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 2024 तक दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान को ला दूंगा। वो जनसंख्या उन्हें दिखती नहीं, किस आधार पर बोलते हैं वो? इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। जब आपको पता है जनसंख्या मेन मुद्दा है देश की अर्थव्यवस्था में और देश की गरीबी में जनसंख्या मेन मुद्दा है, तो फिर वो किस आधार पर बोलते हैं खड़े होकर कि मैं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को नंबर पर 24 तक जनसंख्या इतनी कम कर देंगे आप कि ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे जो जनसंख्या से जुड़े हैं। जो जनसंख्या जिसमें बाधा आ रही है जनसंख्या से, जिन मुद्दों पे, क्या 24 तक आप इतनी कम कर दोगे जनसंख्या कानून बना के सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे? क्या देश की सर आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं। एक सेकंड सर, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं। ऊधपुर महमूदपुर करने से काम नहीं चलेगा सर। इतना तो आप भी जानते हैं कि अगर किसी घर में भी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो घर का बजट चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर देश के सीमित संसाधनों को लोगों तक पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना है तो उसके लिए जरूरी है ना कि आबादी में एक संतुलन बनाया जाए, आबादी में एक बैलेंस बनाया जाए। वो कैसे बनेगा सर? अगर आपके पास कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए, आप स्वागत है उसका। मेरा सवाल सर आपसे ये, आप मुझे इतने बताइए कि ये कानून बनाने के बाद कितने दिन में जनसंख्या पे कंट्रोल कर लेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? और सर मेहताब उस्मानी, वो तो आपको करना पड़ेगा सर, हिंदुस्तान को ला देंगे। वो तो आपको करना पड़ेगा। आज कानून बन जाएगा तो कल जनसंख्या कम हो जाएगी क्या सर? वो तो आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली जनसंख्या कैसे कम होगी। लेकिन अगर जागरूक करने से और नीति बनाने से अब तक काम बन गया होता तो आज कानून बनाने की मांग होती नहीं। एक मिनट और इसकी चर्चा होती है तो विरोध होने लगता है देश में इनकी।
कितने साल से? उससे पहले तो ये मुद्दे नहीं उठे जनसंख्या के, भाई जनसंख्या पे नियंत्रण करें। और देश को चौथी, किस प्रधानमंत्री ने कहा हम देश की चौथी अर्थव्यवस्था बना देंगे दुनिया की, देश को? अभी आपके प्रधानमंत्री सीधे से सवाल का मेहताब उस्मानी आपसे सीधा से जवाब नहीं दिया जा सका कि अगर आप लोग कानून बनाने का विरोध कर रहे हैं तो किस आधार पर विरोध कर रहे हैं, और अगर कानून ना बनाया जाए तो क्या तरीका हो सकता है जिससे कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। ठीक है, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। इस बीच सौरभ द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन एच एस रावत साहब, जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, इस पर कानून बनाने की बात होती है, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बात कही जाती है, फौरन ही हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से रिएक्शन सामने आता है। उसके बाद मुसलमानों की तरफ से आशंका जताई जाती है कि सब कुछ जो किया जा रहा है, जो कवायद की जा रही है, जो चर्चा हो रही है, दरअसल हम लोगों को टारगेट करके की जा रही है। तो क्या साधु संतों का रिएक्शन उनकी आशंका को और प्रबल करता है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है अमित जी। जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है, पहले भी कांग्रेस के समय पर, उनके शासन काल में भी इसको नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध उस समय मुसलमान धर्म गुरुओं ने और उनके मौलानाओं ने किया था। वो ये कहते हैं कि हमारा जो शरिया का कानून है, हमारी जो कुरान है, हमारा जो मजहब है, वो इसकी इजाजत नहीं देता है। वो कहता है कि ये सब अल्लाह की देन है और जितने पैदा होते हैं करते जाओ, अल्लाह देगा। जब इस प्रकार की मानसिकता अगर हो तो फिर दिक्कत होती है उनसे निपटने में, तो सरकार को सख्ती पड़ेगा। आप देखिए, जितने भी दूसरे जो डेवलप कंट्री हैं या विकासशील कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्रीज है, वहां पर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। उनको पता है कि उनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, भोजन नहीं है, या उनके पास हरी सब्जियां नहीं है, अनाज नहीं है, तो वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ का जो मुसलमान है, हिंदुस्तान के अंदर खा करके हिंदुस्तान में बौराता है और यहाँ विरोध करता है। वो कहता है कि हम शरिया कानून का विरोध करेंगे, हमारा जो शरिया कानून हम उसको लागू करना चाहते हैं। यानी इनको एक छूट जो दी हुई थी ना, वो एक समस्या आड़े आती है और फिर ये चिल्लाते हैं, बोट क्लब पर रैली करेंगे कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को नहीं मानेंगे। इसलिए सरकार को लाना चाहिए। और गजवाए हिंद की जो इनकी स्लीपर सेल में जो पॉलिसी चल रही है कि भाई किसी प्रकार से अब जबरदस्ती तो आप कन्वर्जन करा नहीं सकते, आप जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ेगी तो वोट बैंक बढ़ेगा, और वोट बैंक बढ़ेगा तो आपकी यानी कहीं ना कहीं जो विधानसभा के अंदर है और पार्लियामेंट के अंदर आप क्या कहीं ना कहीं जो मेंबर पार्लियामेंट है, विधायक है, वो लॉजिक बहुत खतरनाक होता है। तो आप सारा घुमा फिरा के देश गरीब हो रहे हैं, देश गरीब हो रहा है मुसलमानों की वजह से, रोजगार नहीं मिल रहे मुसलमानों की वजह से। तो सुन लीजिए सर, रोजगार नहीं मिल रहे वो मुसलमानों की वजह से। जितने भी देश में सारे काम हो रहे हैं वो सब मुसलमानों की वजह से। इससे पहले 8 साल पहले मुसलमान नहीं थे क्या देश में? किसी सरकार ने नहीं बोला कि हमारी वजह से कुछ कमी आ रही है। हर काम घुमा फिरा के आपको धर्म के ऊपर जोड़ना है। सवाल कुछ हो, जवाब आप सिर्फ मुसलमानों के नाम पे दो, लेकर के इनको आना चाहिए। ठीक है, सौरभ द्विवेदी मैं आपके पास आऊंगा। मेहताब उस्मानी, एक सीधा से सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सौरभ जी के पास आऊंगा। आपको क्यों लग रहा है, मेहताब उस्मानी, आपको क्यों लग रहा है कि अगर यूसीसी आएगा तो वो मुसलमानों के खिलाफ आएगा? आपको क्यों लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो मुसलमानों के खिलाफ बनेगा? क्या कहीं इस बात का जिक्र किया गया है क्या, या किया जा रहा है क्या कि सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ आएगा? किसी ने कहा क्या ऐसा, ये आपने अपने आप अज्यूम कर लिया? आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं, तो घुमा फिरा के सिर्फ मुसलमान। आप बेरोजगारी मुसलमानों ने की है देश में, गरीबी मुसलमानों ने की है। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? और जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो सिर्फ मुसलमानों का नियंत्रण होगा, ये कौन कह रहा है? यूसीसी लागू होगा तो सिर्फ मुसलमानों पर लागू होगा, ये कौन कह रहा है? आप ये बताइए सर, एक मिनट, एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने के बाद में इतने दिन में देश को चौथी अर्थव्यवस्था बना दूंगा दुनिया की, उसकी गारंटी लेंगे वो कानून बनने के बाद? और कितना साल लगेंगे ये भी थोड़ा सा बता दें, लोगों को पता तो होना चाहिए ना। क्या भ्रम में इसका जवाब मैंने आपको पहले दिया तो था, फिर दे रहा हूं। ये तो मेहताब उस्मानी को पता है ना कि वो कब जनसंख्या नियंत्रित कर लेंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी कैसे बता देंगे। और कानून बनने के अगले दिन से आपको लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी, आपको लग रहा है प्रैक्टिकली संभव है? आप एक स्कॉलर हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, सौरभ द्विवेदी सब एक टेबल पर कैसे आएंगे सर? जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, जैसे ही कानून बनाने की बात होती है, जैसे इस पर कोई नीति बनाने की बात होती है, जैसे यूसीसी की बात होती है, विरोध शुरू हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि हम ये टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है, हमको टारगेट करके नीति बनाने की बात कही जा रही है। कैसे सब एक टेबल पर आएंगे इस गंभीर मसले को लेकर? देखिए, कानून बनने के पहले ही जो उनको भविष्य की चिंता है कि ऐसा हो जाएगा, उसकी गारंटी उनको चाहिए, तो आप किसी ज्योतिषी के पास जाइए। भाई ये सरकार का काम नहीं है ना, सरकार का काम है पहले कानून बनाना, फिर उसका कड़ाई से पालन करवाना। पहले कानून बनता है, उसका कड़ाई से पालन होता है, तो उसका रिजल्ट आता है 6 महीने 1 साल बाद।
अब रही बात, देखिए कम से कम एक अच्छी बात है कि विपक्ष के लोग, एक विधानसभा चल रही है, वहां आकर के कम से कम मुद्दों पर विपक्ष भी बात कर रहा है, सरकार भी जवाब दे रही है। तो आप, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समस्या क्या है, अभी ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और अभी पिछले चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ी थी इसी मुद्दे पर। कोई बात नहीं, अब आकर के आप अगर बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि मैं तो कहता हूं एक कमेटी बना दें योगी जी, और सबसे पहले उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग और भाजपा के लोगों को उसमें डाल दें, और उसके अंदर गवर्नमेंट का आदमी डाल करके इनको भेजें कि आप जागरूकता अभियान चलाइए। लेकिन आप देखिएगा वहां पर सबसे पहले यही भागेंगे, क्यों? क्योंकि इनको लगेगा हमारा वोट बैंक खिसक रहा है। अभी ये टीवी पे आकर के तो कुछ भी बोलेंगे, अभी ये विधानसभा में तो कुछ भी बोलेंगे, सड़कों में जाके कुछ भी चिल्लाएंगे, लेकिन जब जनता के बीच जाना होगा, जनता की बात करनी होगी, जनता के हित की बात करनी होगी, तब इनको वोट बैंक याद आएगा। वोट बैंक, अब आप कह रहे हो कि आप पहले कानून बना नहीं, उसके पहले आपको एक गारंटी दे दी जा रही है। भाई कानून तो बनने दो आप, और ये कानून तो पूरे देश में लागू होना चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए बन रहा है, हर राज्य में बन रहा है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से, आबादी के हिसाब से बड़ा प्रदेश है, तो यहां पर बहुत सख्त तरीके से इसको लागू किया जाना चाहिए, और सभी को इसमें मिलकर के, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, सारे जितने समाज के वर्ग के लोग हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां जितने लोग हैं, उनको बहुत ही इसके अंदर जो है अपना जो है मजबूती के साथ इस पे काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बोलो कुछ और, करो कुछ और, बात करो विधानसभा में इसकी, पीछे जाकर के बोलो अरे भाई साहब ये तो हमारा वोट बैंक है, अगर हमने कड़ाई से इसको सख्ती से पालन करवाया तो हमको आगे चुनाव में क्या होगा। इस तरह दो तरह की बातें नहीं चलती हैं। सख्ती से आपका क्या मतलब है सौरभ जी? मतलब सख्ती से कानून में सख्ती का प्रावधान किया जाए, सख्ती से उसका पालन करवाया जाए, इसको और आसान। देखिए सख्ती मैं ये कह रहा हूं, जब ये कानून बनने के लिए, पास होने के लिए जाएगा ना, तब यही पार्टियां उसके विरोध में धीरे धीरे उतरेंगी। जो इसमें जो स्कॉलर हैं, बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर, वो आकर के खड़े हो जाएंगे। अभी आप देखिए ज्ञानवापी में चल रहा है, कोई कहता है मस्जिद की चाबी नहीं देंगे, कोई कहता है उसके तहखाने की चाबी नहीं देंगे, अभी वो कूद करके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट को पास करके। तो आप जब ये देखिए, जब देश हित के लिए, जनता के हित के लिए सरकार कोई कदम उठाना चाहती है, तब जब वो उसको पास कराना होता है, तब आप वहां पर कुछ और आपकी बात होती है। पहले आप टीवी चैनलों पर कुछ और बात करते हैं, विधानसभा में कुछ और बात करते हैं, तो ये दो मुही बातें नहीं चलेंगी। आप तय कर लीजिए आपको क्या चाहिए, सरकार पर उससे बात करिए। अगर आपको लगता है कि बेरोजगारी और ये सारी चीजें, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, तो आप इस पर कानून में सरकार का साथ दीजिए। ठीक है, भदौरिया जी आपका काउंटर इस पर। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल वो है कि देश की सरकारें, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली मुद्दों से भागती है। ये मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करना चाहती, महंगाई पे ये चर्चा नहीं करना चाहती, बेरोजगारी पे ये बात नहीं करना चाहती, मणिपुर पे ये चर्चा नहीं करना चाहते, किसानों की समस्या पे ये चर्चा नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर ये चर्चा करना चाहिए, मुद्दे तो जनता के हैं। हम कब कहते हैं इस पे चर्चा मत करो? हम तो कहते हैं कि इस पे चर्चा कीजिए ना, इस पे चर्चा हो, और चर्चा होगी तो बातें सामने निकल के आएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर चर्चा कर लेगी तो भारतीय जनता पार्टी तो एक्सपोज हो जाएगी। तो उसमें ये भी पूछा जाएगा कि भाई ये रोडों पे गड्ढे कैसे आ रहे हैं, फिर ये जानवर छुट्टा घूम कैसे रहे हैं, सारी बातें होंगी ना। फिर कितनी गौशाला बनी, इस पे भी चर्चा होगी। और हम तो कहते हैं यूसीसी पे भी चर्चा होगी, तो यूसीसी का ड्राफ्ट भी पूछा जाएगा कि यूसीसी का ड्राफ्ट है कहां पे, गोवा के बारे में आपने क्या सोचा है वहां पे। अगर मैंने फिर भी रिपीट कर रहा हूं, जैसे देखिए भटक गए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही थी, सड़कों में गड्ढे कैसे हैं वो भी विषय है, लेकिन अभी जो मेन मुद्दे की बात हो रही थी, अनुराग जी उसको भटक गए अपने मार्ग से। और फिर कहते हैं विपक्ष कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुद्दों पर भटक जाता है जब मुद्दों की बात आती है। तो अभी बात हो रही थी जनसंख्या नियंत्रण कानून की, आपके लोग जो है वहां पर विधानसभा में इस प्रश्न को उठाते हैं, आप चले गए सड़क के अंदर गड्ढे कितने हैं, रोड पर कितनी आ रही है। नाइट वॉचमैन बुलाते हो तो ठीक नहीं ना, मैं बीजेपी प्रवक्ता से बात करूंगा, तो मुझे बात विषय पर भदौरिया जी चर्चा तो करें। ठीक है, व्यक्तिगत नहीं होते हैं भदौरिया जी और सौरभ जी। सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, यहाँ पर जो सौरभ जी का सुझाव है कि अगर आप लोग वाकई में इस मसले को लेकर गंभीर हैं, भदौरिया जी मैं फिर आऊंगा आपके पास, भदौरिया जी फिर से आऊंगा मैं आपके पास। सिंह साहब उनका यह कहना है कि अगर वाकई में इस मसले को लेकर आप लोग गंभीर हैं तो क्यों नहीं एक सर्वदलीय कमेटी बना देते जिसमें आप समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी शामिल कर लीजिए, आप बीएसपी के लोगों को भी शामिल कर लीजिए, आप मुस्लिम धर्म के लोगों को भी शामिल कर लीजिए, उनका सुझाव भी लीजिए और उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करिए, ताकि गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने से बेहतर है कि हम एक समाधान तक पहुंच पाए। सिंह साहब
अमित जी देखिए, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो, यूसीसी पर भी आम राय की बात ही चली थी। इसके पहले जब वो ड्राफ्ट का मसौदा तैयार हो रहा था तो 1 महीने का छूट दिया गया था सभी धर्मगुरुओं को, एक धर्म नहीं, सभी धर्मगुरुओं को, सभी राजनीतिक व्यक्तियों को और तमाम उन पक्षों के जानकार लोगों को कि आप अपनी राय दीजिए। क्योंकि राय देना नहीं है, सिर्फ विरोध करना है और विरोध के रास्ते को तलाशना है। चर्चा आज इस पर चल रही थी, बेरोजगारी पर चल के। मैं कह रहा हूं, बेरोजगारी दर इनके समय में कितनी थी? 19% थी। आज बेरोजगारी दर कितनी है? 3% है। और मैं कह रहा हूं आप 2.5 लाख रोजगार दे रहे हैं, हम 6.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार दे रहे हैं, लगभग 68 लाख प्रत्यक्ष रोजगार दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पे जनता के साथ है। जनता की जो समस्या है, बुनियादी ढांचे में विकास करके, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करके, गांव गरीब की खुशहाली के लिए कार्य करने पे आमदा है। हम जो है किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, हम हर विषयों पे चर्चा के लिए तैयार हैं। कोई भी चर्चा आप करिए तो, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग चर्चा नहीं करते हैं, ये सिर्फ बवाल मचाने का कार्य करते हैं। आप महंगाई पर आ जाइए, इनके समय में समय हमें और आगे जाने की इजाजत नहीं देता, हमें यहीं पर समाप्त करना होगा। लेकिन देखिए, चूंकि मसला बहुत गंभीर है तो इस पर चर्चा भी गंभीरता से होनी चाहिए, एक समाधान तक पहुंचे जाना चाहिए, ना कि गेंद को एक दूसरे के पाले में फेंक कर आरोप प्रत्यारोप करके इस गंभीर मसले को हल्का कर दिया जाए। क्योंकि जिस जनता के हित की बात आप लोग कर रहे हैं, वो जनता भी बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको लेकर कोई कानून बनाएंगे या आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो इसका विरोध करेंगे। उसके मन को समझिए, टटोलिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरें जारी हैं, अब बने रहना।